हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 का अध्याय नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के ही 2 पाठ, राजस्थान एक परिचय और राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये राजस्थान की बुक आगामी सभी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें और हम इस कक्षा 6 के सभी अध्यायों को पूरा करेंगे। देखते हैं पाठ नंबर 3, इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। पहला है अभिलेख। ये अभिलेख हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। दोस्तों, चित्र 3.1 एक शिलालेख है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रमुख अभिलेखों को। नगरी अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली का शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो दोस्तों, घटियाला अभिलेखों से हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है और बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एक चिरवा अभिलेख है जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें देता है। दोस्तों, चित्र 3.2 स्मारक दिए हुए हैं। स्मारकों में गढ़, किले आदि को शामिल करते हैं। तो देखते हैं स्मारक।
राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद यानी महल, सार्वजनिक महल या भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। तो दोस्तों, स्मारक में इन सभी को शामिल किया जाता है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। आगे देखते हैं मुद्राएं। दोस्तों, चित्र 3.3 सिक्कों के दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्हें, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। आहड़, रैट, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखानियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। आगे देखते हैं दोस्तों बर्तन और कलाकृतियाँ। दोस्तों, चित्र 3.4 दिया है, बर्तनों के बारे में है। हम देख रहे हैं बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा जो जयपुर में है, नो है जो भरतपुर में है, यहाँ से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों ताम्रपत्र। दोस्तों, चित्र 3.5 एक ताम्रपत्र है। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। दोस्तों, अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों,
12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्यानक द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज विजय महाकाव्य है, जिससे हमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। और एक नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित काव्य है हमीर महाकाव्य, जिनसे हमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपने इसमें दो नाम याद रखने हैं कि पृथ्वीराज विजय जो रचना है वह ज्यानक की है और हमीर महाकाव्य जो रचना है यह नयन चंद्र सूरी की है। आगे देखते हैं, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ करत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा लिखित दलपत विलास, खिड़िया जग्गा द्वारा रचित वचनिका आदि भी विशेष उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ रचना और रचनाकारों के नाम याद रखने हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा लिखित दलपत विलास, खिड़िया जग्गा द्वारा लिखित वचनिका। इन्हें हमें ध्यान रखना है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन्सी रीख्यात, बांकीदास रीख्यात, दयालदास रीख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास द्वारा लिखित वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखित मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, इनमें हमें जो चीज़ें याद रखनी हैं वो है लेखक और उसकी रचना। एक बार हम फिर देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के महाकवि है सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने लिखा है वंश भास्कर। कवि राजा श्यामलदास है, जिन्होंने लिखा है वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेव, इन्होंने लिखा मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ चित्र दिए हैं जिनमें कर्नल जेम्स टोड, महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और कवि राजा श्यामलदास के ये चित्र हैं। तो दोस्तों, अध्याय 3 अपना कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले है शब्दावली, अभिलेख, ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन, उत्खनन का अर्थ है दोस्तों खुदाई। मृद भांड, मृद भांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। वंश भास्कर के लेखक है। तो दोस्तों, वंश भास्कर का लेखक बताना है
ऑप्शन है बांकीदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिशन या दयालदास। तो दोस्तों 6 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है रेगिस्तान। पहला है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। दूसरा है संस्कृत में उत्कीर्ण चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो दोस्तों राजस्थान में दुर्गों की संख्या बहुत है, हमें 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखने हैं, चित्तौड़गढ़, जालोर और रणथंभौर। दूसरा प्रश्न है पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन में मुद्राओं का योगदान समझाइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्हें भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के भी सूचक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय नंबर 4 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।